नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के बारे में अब हम लोग है ना, मतलब इसके युद्ध में उतरने वाले हैं। तो इसके संबंध में जो आईएमपी टॉपिक्स है उसको मैं कवर कराने जा रहा हूँ। उम्मीद कीजिए जो बचे हुए 10 दिन में, ठीक है, आप जितना सोचे नहीं उतना कवर करा के दे दूंगा। तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में देता हूँ। शुरुआत करता हूँ इस सेशन की। सेशन का आज का जो टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में उद्योग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे आपके सेकंड खंड में ये चीज़ स्पेशली उल्लेखित है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको टाइम दें। अगर टाइम देंगे तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेगा, ईयर के साथ में 6 क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो टाइम दें, आपसे रिक्वेस्ट है। आप मेरे ग्रुप से हैं, मेरे को पता है, क्योंकि आप इसलिए आए हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, ठीक। तो एक क्वेश्चन में हम लोग समाहित करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइम ना लेते हुए, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है, बताएंगे। पहली बात तो भैया, प्रथम सीमेंट संयंत्र दुर्ग में स्थापित है, जो कि एसीसी है। पहले तो एसीसी आपको याद रखना है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 1965, आपको याद रखना है। इसको एक बार याद कराने की कोशिश करता हूँ। हम लोग ABCD पढ़ते हो, ABCD नहीं पढ़ते, मतलब पढ़े हो, ठीक। तो उसमें पहला चीज़ कौन सा आता है, ए, तो प्रथम हो गया। अब ऐसे प्रथम उद्योग मैंने नहीं कहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम सीमेंट उद्योग कहा है, ठीक है। तो ACC CC से भी आप सीमेंट पकड़ सकते हो, ए से आप प्रथम पकड़ सकते हो, ACC है, प्रथम है। उसके बाद 1965, ईयर कैसे याद रखोगे, 65 आप बोलोगे ना तो कुछ यहाँ पे पा दिखता है, हाँ पा, ठीक है। तो इससे आप प्रथम कर सकते हो। 65 से प्रथम आपको याद आ जाएगा, फिर 65 से पहला याद आ जाएगा। तो 1965 में पहला था, सीमेंट वाला था। ACC मतलब ए का पहला आप उठा लेना। इस प्रकार मैंने आपको क्या सिखा दिया, जादू। जादू, अरे मजाक नहीं है, जादू में जे आ रहा है, जादू में, और डी आ रहा है। तो जा से आप जामुल कर लेना और डी से दुर्ग कर लेना, तो जामुल दुर्ग में स्थापित है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। मज़ा आ रहा है सेशन। अगला मैं चलता हूँ भाई, ये पहला चीज़ तो आपका समाप्त हो गया। मैं अगले ऑप्शन की ओर चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बलौदाबाजार में 2 चीज़ आपको याद रखना है भाई। एक आपको याद रखना है, अल्ट्राटेक बहुत फेमस है। अल्ट्राटेक, अरे अल्ट्राटेक सीमेंट लाओ रे, ऐसे बोलते हो ना भाई, अल्ट्राटेक ज़्यादा चलता है। अंबुजा आपको याद रखना है, अंबुजा। तो अल्ट्राटेक और अंबुजा ये दोनों बलौदाबाजार में है, लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछता कि बलौदाबाजार में है, इसकी स्पेशली जगह को पूछा जाता है। अल्ट्राटेक के लिए हिरमी आपको याद रखना है, हिरमी, ठीक है। अंबुजा के लिए रवान आपको याद रखा जाना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अंबुजा के लिए रवान बलौदाबाजार, अल्ट्राटेक के लिए हिरमी बलौदाबाजार। लेकिन अल्ट्राटेक का ईयर भी पूछा जाता है, रवान का मतलब अंबुजा का ईयर भी पूछा जाता है। तो 1994 आपको हिरमी के लिए याद रखना है, जो कि अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक 1994, अंबुजा 1987। अगला मैं चलूँ भाई, बिड़ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मैंने क्वेश्चन में ही एक आंसर लिख दिया है, बैकुंठ रायपुर। तो बिड़ला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ रायपुर आपको याद रखना है। 1975 इसकी स्थापना आपको याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलो, मैं अगला मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज कर लेना, 1987 में अभी आपको क्या कहा है, अंबुजा कहा है, जो कि कहाँ पे है, ठीक है, रवान में, ठीक बात है जी। अगला मैं चलूँ, 1975 आपको याद रखना है, बिड़ला, बिड़ला 75, बिड़ला 75, बिड़ला 75, बिड़ला 75, ठीक है। ये व्यापम के पैटर्न से मैंने कुछ आपके लिए सेट किया है। यहाँ पे देखेंगे नियोको है, भाटापारा लिखा है साइड में, ग्रासिम में साइड में अहिवारा दुर्ग लिखा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट रावण, मतलब रावण है, रावण नहीं है, रावण है इस बार, बलौदाबाजार। श्री सीमेंट कंपनी सोनाडीह या फिर सोनडीह, ये सोनाडीह है ना, सोनडीह हो गया, बलौदाबाजार। बीबी का मतलब बलौदाबाजार है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब भैया ये मिलाने के लिए बोला जाता है, आपको मिलाना है, तो याद रखना इसका सही आंसर में, या फिर आप कोशिश करना है ना, पॉज करके आप मिला पाओ, सही आंसर सेकंड हो जाएगा, DCBA। मतलब आपका नियोको जो देख रहे हो वो सोनाडीह है, ग्रासिम आप देख रहे हो ये रावण है। याद करने का तरीका इसका गारा हो जाएगा, ग्रारा, ग्रारा करते हो, गले में कुछ अटक जाए, अरे करते हो कि नहीं, हो वही है ग्रारा। ग्रा से ग्रासिम याद रख लेना, रा से रावण याद रख लेना है आपका बलौदाबाजार। रवान अभी मत बोलो सर, अभी आपने रवान वहाँ बताया, ये अलग अलग मिलती है ना, तो याद रखना रावण बलौदाबाजार। जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए आपको याद रखना है, जो कि आपका तीसरा नंबर का बी हो जाएगा, अहिवारा, ठीक, लक्ष्मी अहिवारा। भाई लक्ष्मी छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते हैं, आही मतलब आना, ठीक है। तो याद रखना लक्ष्मी का आना, लक्ष्मी अहिवारा, जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना अहिवारा दुर्ग, याद रहेगा।
अगला नियोको, यहाँ पे न्यूटन से एक चीज़ याद रख लेना, तो यार न्यूटन करके आप याद रख सकते हो। क्या? न्यूटन। ध्यान से सुनना, न्यूटन। दो नियोको है अपने पास। क्या है भैया? दो नियोको है। नियोको जो फर्स्ट में आप देख रहे हो ना, तो न्यू से आपको तो नियोको याद आ जाएगा। टन से आपको दो चीज़ याद रखना है। एक चीज़ याद रखना, टन का मतलब 10 कर लेना, मतलब 10 साल का डिफरेंस है दोनों नियोको में। मैं बताता हूँ, दो नियोको है अपने पास, ठीक है। एक नियोको और दूसरे नियोको के बीच में 10 साल का गैप है इनके ईयर में, ये कह रहा हूँ। तो 1983 में एक नियोको होता है और 1993 में एक नियोको होता है, और एक नियोको है असरमेटा में जहांगीर चांपा जो कि 1983 वाला है, और एक नियोको है सोनाडीही बलौदाबाजार, ठीक है। तो सोनाडीही बलौदाबाजार जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला इस क्वेश्चन में, ये अगला नियोको है जो कि 1993 वाला है। अब कैसे पहचानेंगे सर 1983 वाला है कि 1993 वाला है? तो 1983 पहले आ रहा है कि 1993? 1983 आ रहा है। तो ये असरमेटा में है कि आपका सोनाडीही में? सोनाडीही में नहीं बोलोगे आप, असरमेटा में। तो आ पहले आता है कि सा पहले आता है? आ पहले आता है। हो तो गया, कर तो दिया हालात भाई, मतलब याद तो करा दिया, ठीक है। तो याद रखना असरमेटा वाला नियोको पहले है, आ है क्योंकि वहाँ पे 1983 होगा, 10 साल का डिफरेंस मैं कर लूँगा, 1993 सोनाडीही मार दूंगा। मार दोगे? ठीक है बात है। अगला मैं चलो, अगला है आपका भैया अल्ट्राटेक सीमेंट। अब मैं थोड़ा वो करा देता हूँ आपको, है ना, बोले तो प्रैक्टिस करा देता हूँ। अल्ट्राटेक जो सीमेंट कारखाना है हिरमी बलौदाबाजार में स्थापित है। पहली बात भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ईयर मुझे बता दो। अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। क्या मारोगे? 1994। नेक्स्ट में चलो, ठीक है, यहीं पर कुछ याद करा दो। 1965 में हमने क्या कहा था, याद है आपको? 65 से प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना। ए से, हाँ ACC आपको याद रखना है, प्रथम। जादू दिखाया था, JD। जे से क्या हो जाएगा? जामुल। दी से, डा से क्या हो जाएगा? दुर्ग। जादू याद रहेगा धूप वाला नहीं, ठीक है। 1983 आपको अभी अभी मैंने बताया, बताइए तो जरा। नियोको कौन सा वाला नियोको है? असरमेटा या फिर सोनाडीही? असरमेटा वाला नियोको है सर, क्योंकि असर में असर दिखता है आ का, ठीक है। तो याद रहेगा, नियोको याद रहेगा। 1993 बताइए मुझे। अरे 10 साल गैप के बाद 1993 कर लेना है सोनाडीही वाला नियोको, ठीक बात है। तो अगला हम लोग चलते हैं भैया। अब राज्य में अंबुजा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है मुझे बताइए। अंबुजा, इस बार मैंने अंबुजा कहा है, आपको बताया था, लेकिन यहाँ फंसोगे। रवान बोलोगे या फिर रावण बोलोगे, बताओ। ये दोनों बलौदाबाजार में, इवन ये भी बलौदाबाजार में, ठीक, ये रायपुर में। तो याद रखिए अंबुजा। रवान क्या? रावण। रावण के लिए मैंने आपको बता दिया, रावण के लिए बता दिया था कि नहीं, ठीक है। तो ये रवान के लिए आपको याद रखना है, जो कि आपका कौन सा रहेगा, ठीक, तीसरा नंबर का ऑप्शन है, ठीक बात है। और भाई मैं आपको जो आपका C नंबर वहाँ पे हमने देखा था ना, कौन सा था यार आपका सेकंड नंबर? ग्रासिम था, गरारा। याद रखना गरारा। ये ग्रासिम है, ये रावण में है। अब बोलोगे सर गरारा में तो ये भी रवान हो सकता है, ठीक है, ये पकड़ो आप, ठीक है। अरे ठीक है, राम में बढ़िया की मात्रा, तो गरारा तो रावण हो जाएगा, ठीक। मज़ा आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार में स्थापित है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूने प्रचुर मात्रा में। इसको व्यापम कैसे पूछेगा पता है? एक कथन एक कारण बोलेगा। एक कथन है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार में स्थापित है, चूँकि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूने प्रचुर मात्रा में। बोलेगा भाई ए सत्य है और बी जो कारण है इसका सही स्पष्टीकरण है ऐसे पूछता है, ठीक है। तो वो घबराइए मत भैया, बस चूना जहाँ पे है प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में मध्य भाग में है, इसलिए सीमेंट कारखाना ज़्यादा बलौदाबाजार में, इसलिए बलौदाबाजार को हब कहा जाता है सीमेंट कारखाना, ठीक बात है। तो ये दोनों कथन सत्य है। आप मुझे मतलब मैं देख पा रहा हूँ, तो आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जा रहा है। SCCL, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं, ACCL पूछ के डायरेक्ट आता है वो। आपको पता होना चाहिए कि साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ये है, स्थापना कब हुई थी। चलो ना भाई, आप लोग साइंस वाले लोग देने वाले हैं उसको, मतलब जनरली ज़्यादातर तो उन्हीं लोग देंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको याद करने के लिए साइंस, मैं खुद ही साइंस वाला हूँ, ठीक। तो मुझे पता है ना, इतिहास पढ़ने में कितनी दिक्कत हुई है, ये सब चीज़ पढ़ने में कितनी दिक्कत हुई, मुझे कितनी मेहनत लगी मुझे पता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है ना, साइंस वाले लोग देखना। मैं आपको MP टॉपिक्स लास्ट में दूंगा, जब 2-3 दिन एग्ज़ाम बचे रहेगा तब तक मैं पूरा कवर कराऊंगा, फिर आके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेशली देखना है, ताकि साइंस वाले भाई है ना थोड़ा। 1985, 1987, 1995 बताइए मुझे, ACCL की स्थापना बताएंगे आप। तो ये इसके लिए आपको याद रखना है, पहले ऑप्शन के साथ आपको जाना। क्या है भैया? ACCL, ठीक है, 85, 1985 ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ मैं कुछ कुछ बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ को छोड़ना पड़ता है, तो एक्सप्लेन के थ्रू मैं कवर करता हूँ।
उत्पादन कभी कभी पूछा जाता है दोस्त मेरे, उत्पादन। तो 87 आपको याद रखना है, उत्पादन इसमें प्रारंभ हो गया। ये कहाँ पे स्थित है, तो बिलासपुर आपको याद रखना है। अब भाई इसके नाम पे ही कोल फील्ड्स लिमिटेड लिखा हुआ है, तो ये कोयले उत्खनन से काम करेगा। याद रखना ये मिनीरत्न कंपनी है। कौन सा है, मिनीरत्न। ठीक, मैंने करेंट अफेयर में पढ़ा था, कितने हैं सब बताओ तो। नवरत्न कितनी है, महारत्न कंपनी कितनी है, ठीक है। मिनीरत्न भले छोड़ देना, लेकिन कितनी है वो बताइए मुझे, है ना, तो याद रखना। और लास्ट में आपके लिए भाई, आपके लिए मैंने कमेंट वर्क रखा है ना, क्वेश्चन मैंने रखा है, तो देखिए आप। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको मैंने एक लाइन में ख़त्म करने, मतलब एक क्वेश्चन में ख़त्म करने का, है ना, पर्पज़ से इसको मैंने सेट किया। एनटीपीसी कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर एसीसीएल बिलासपुर 1985, अभी हमने देख क्या है भैया, ये तो सही है, एसीसीएल बिलासपुर। कोरबा आप देखेंगे ये भी बिल्कुल सही है, 1978, ध्यान से सुनना। सीपत आप देखेंगे 2002, बिल्कुल सही है, याद रखना, सीपत 2002, कोरबा 1978। लारा मुझे बताइए, ये सही नहीं है, याद रखना है, ये 2000, इसका सही आंसर पहले तो ये देख लो, है ना, ये 2014 में है। तो ये भैया कब है, 2014 में। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। उत्पादन मैं बता रहा हूँ यहीं पे, ध्यान से सुनना। उत्पादन अब 1978 में ये चीज़ बना था ना, तो ये थोड़ा लेट हो जाता है, 1983 में उत्पादन शुरू होता है। ये भी थोड़ा लेट हो जाता है, 2008 में शुरू होता है। तो अब जनरली देखेंगे तो 5-6 साल का गैप है, ठीक है। और ये भैया 2019 में चालू हो जाता है, जो आपका ये वाला है। तो मुझे आप ध्यान से देख के बताओ, क्या इसमें 5 साल का डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको उत्पादन में, फर्स्ट में। सेकंड में क्या आपको 6 साल का डिफरेंस नहीं दिख रहा। चौथा में हम लोग देखेंगे, अगर 14 उसका सही है और 2019 से फिर 5 साल का गैप नहीं दिख रहा है, तो 5, 6, 5, क्या 5, 6, 5, कैसे 5, 6, 5 कैसे याद रखोगे भाई। सबसे पहले को लिखेंगे, 1978 में बना उसको लिखेंगे, 2002 में बना उसको लिखेंगे, फिर हम लोग 2016-14 में बना उसको लिखेंगे, ठीक। फिर हम लोग कर लेंगे 5 साल के गैप में, 6 साल के गैप में, 5 साल के गैप में। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है यार, आपको प्रायोरिटी देनी है ना। सबसे पहले स्थापना पूछा जाता है ज़्यादा, उसके बाद उत्पादन में जाइएगा, टाइम कम है। तो स्थापना और कहाँ स्थापित है, जैसे मैंने कोरबा, सीपत, लारा इनकी बात करी, और बिल्कुल सही है ना, 1985 वाले, 1987 में इसका उत्पादन हमने देखा था, सही बात है। अब इसको मैं मिटाऊँ और एक चीज़ और बताऊँ क्या, जो बहुत पूछा जाता है, इसकी क्षमता कितनी है भाई, इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो याद रखना, जो एनटीपीसी कोरबा आप देख रहे हो, ठीक, इसकी हम लोग क्षमता देखें तो ये आपका 2600 हो जाएगा, क्या 2600 मेगावाट। ये आपका 2980 मेगावाट हो जाता है, ठीक है। और ये आपका 4800 मेगावाट हो जाता है। ध्यान से सुनना, 2600 मेगावाट, 2980 मेगावाट, ठीक है, 4800 मेगावाट, ये इनकी क्षमता है, ठीक बात है। अब हम लोग अगले चलें, अगले की ओर मैं चलता हूँ। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपको उसमें मिल जाएगा, है ना, PDF में, आप उसकी चिंता ना करें। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है भाई, बताइए मुझे। तो सीपी मिल आपको याद रखना है, सीपी मिल कौन सा है, सीपी मिल है। लेकिन आपको अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, कैसे देखना। एक्चुअली सीपी मिल की स्थापना ना 1800, ठीक है, आप देखेंगे 92 में। कब, 1892 में। इसका ओल्ड नाम है सीपी मिल। इसके रूप में JK मैकबेथ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। मैकबेथ कहा मैंने, JK मैकबेथ, इसके द्वारा बनाया जाता है, और सीपी मिल के नाम से ये जो है स्थापित होती है। लेकिन 1897 में, कब, 1897 में सावबॉलिन्स नामक एक कंपनी कलकत्ता वाली है, जो ये इसका अधिग्रहण करती है, और इसका नाम अब BNC मिल कहा जाता है। तो प्रथम उद्योग आपको BNC मिल भी बोला जाए तो वो भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो BNC मिल आपको याद रहेगा, ठीक है। इस BNC मतलब बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है, और इसका मतलब सेंट्रल प्रोविंस, है ना, कॉटन मिल था, है ना, जो सीपी मिल का, ठीक बात है। लेकिन इस समय जब ये स्थापित हो रहा था, तो नांदगांव रियासत के जो राजा थे उसको पूछा जा सकता है, बलराम दास। कौन, बलराम दास। तो आपका रिवाइज तो हो रहा होगा, यदि पढ़े हैं तो नहीं पढ़े तो एक बार इसको सुन लिया रहना, अच्छे से सुनना, धीरे से सुनना, है ना, फिर से बार बार इसको सुनना, तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुआ है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होता है, कौन से देश के सहयोग से हुआ है। रूस, नो डाउट। और ये दोनों के लिए मेरे को एक चीज़ बताओ तो, इंडिया और रूस के प्रतीक चिन्ह के रूप में भिलाई में क्या चीज़ बनाया गया है। बहुत ईजी है, आप आराम से कर पाएंगे। तो रूस याद रहेगा भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा यार, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक। अब इसकी स्थापना पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन जाने की ओर मैं एक बार बता देता हूँ भाई। स्थापना अच्छे से याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1995 में, मतलब 55 में होता है। कब, 1955
1955 में। कब? 1955। कब? 4 साल बाद इसका उत्पादन शुरू होता है, मतलब कब? 1959 में। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? कब होता है? 1959। 4 जैसे दिख रहा होगा, 1959। तत्कालीन इस समय आप राष्ट्रपति देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। फिर से याद करा दूं क्या? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हम लोग रूस के मतलब तकनीकी सहयोग देते हैं, ऐसा नहीं भाई आके पूरा पैसा ही फेंक दिया हो, ठीक है। तो रूस के सहायता से हमने क्या हाल पैसा भी दिया होगा। तो याद रखना 1955 में बनता है, 1959 में ये, ठीक है, आपका उत्पादन चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भाई। भिलाई स्टील प्लांट जो है ना, ये देखेंगे इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मुझे बताएंगे, मैं आपको इकोनॉमी में कराया था इसको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब है? 1956 से याद आ रहा होगा, 1961 मैंने कराया था जब इकोनॉमी आपको पढ़ाया था, ठीक। तो याद रखना ये 1956 से 1961 चलता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 1955 देखो 55 में हुआ है, 56 से 61 चला है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना माना जाता है, आपको याद में रखना है, क्योंकि उसी समय जो है इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसको अब ये मत बोलना 1955-56, तो मैं बोल रहा हूँ माना जाता है, द्वितीय आपको मार के आना है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें यार। लोहा कहाँ से मिलता है, इसको मैग्नीज कहाँ से लाया जाता है, कोयला कहाँ से लाया जाता है, जल की आपूर्ति कहाँ से। लोहा के लिए तो आप एक चीज़ याद रख लो, रावघाट कांकेर। लोहा के लिए फिर कह रहा हूँ, लोहा के लिए रावघाट कांकेर आपको याद रखना है, लोहा रावघाट कांकेर, ठीक बात है। मैग्नीज आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एमपी से मंगाते हैं, एमपी के मलाज खंड है जो एक्चुअल में, और बालाघाट मतलब मलाज खंड जो कि बालाघाट के अंतर्गत आता है, ये एमपी का है। यहाँ से हम लोग मैग्नीज लाते हैं, तो मध्य प्रदेश से भैया मैग्नीज आ रहा है। कोयला तो कोरबा आपको याद रखना है, कोयला के लिए। इसको पानी भाई गंगरेल बांध से मिलता है ना, आपको याद रखना है, जो धमतरी वाला है, पंडित रविशंकर जलाशय भी बोल रहे हैं जी उसको, मतलब उनका नाम ये चीज़ पड़ गया है धमतरी से। और एक तांदुला बांध, कहाँ है तांदुला बांध? ऐसे भी तो याद हो रहा है ना, ऐसे भी कुछ फैक्ट्स मिल रहा है, बालोद में है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट मैं चलूँ, आज तो यार 17 मिनट हो गया, सिर्फ 13 ही क्वेश्चन हो पाया, क्योंकि इतने सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो जनरली मैं 17 मिनट में, ठीक है, 34 क्वेश्चन दे जाता हूँ, ठीक। तो देखना, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा भैया। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना, जिंदल पावर है ना लिमिटेड, रायगढ़। लेकिन इतने में नहीं रुकना है। आपको पूछे मोनेट इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये कुर्रू भाटा रायगढ़ में है। आपको पूछे है ना एनएस पावर, एनएस मतलब वो एनटीपीसी का है, फिर सेल का, ये दोनों मिला के एनएस पावर कंपनी लिमिटेड करा गया है, ये आपका भिलाई में है। ये भी आपके क्वेश्चन बनता है, सही आंसर पहला है ना, याद रखना। प्रकाश स्पंज आयरन ये चांपा में है। तो आपको पूछे मोनेट इस्पात संयंत्र कहाँ पे, तो कुर्रू भाटा रायगढ़, ये भी मार दोगे। एनएस पावर कंपनी लिमिटेड बोले तो भिलाई, ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। प्रकाश स्पंज आयरन बोले तो क्या, चांपा। लेकिन ज़्यादा पूछा जाता है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। मैं आगे चलूँ भाई। नेक्स्ट है आपका बाल्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बाल्को को मुझे बताओ तो यार, पूरा फुल नाम इसका बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, इतना पता होना चाहिए भाई आपको, है ना, बाल्को का, ठीक है। अरे 20 ठीक बता देना उसको, बस इतना बताता हूँ, एल्युमिनियम वाला है, ठीक, कर लोगे, है ना भाई। देखना 24 नवंबर 1965 की ये हुआ था। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ते हुए बताता हूँ। 24 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। कुछ इंपॉर्टेंट है, 1975 में जाना इसके उत्पादन, लेकिन कह रहा हूँ उत्पादन को थोड़ा इग्नोर कर देना, जो इंपॉर्टेंट है उसके उत्पादन। इसमें अब हंगरी एक देश आ जाता है प्लस रूस, इसकी सहायता से हमें इसकी स्थापना देखने को मिलता है। ये चीज़ है, ये संयुक्त कंपनी है भाई, ये संयुक्त क्रम की कंपनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 51%, ये पूछा भी क्वेश्चन है, 51% शेयर जो है अब स्टार लाइट कंपनी के पास है, मतलब इस विनिवेशित कर दिया गया है इसको, ठीक है। याद रखना, स्टार लाइट कंपनी के पास है। क्या है ये? स्टार है, ये बल्ब है, ठीक है, ये कंपनी है, ऐसे बोल लो तो स्टार लाइट। चलो ठीक, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, ये बाल्को का है। अरे बाल्को से बल्ब याद रख लो, बल्ब को मैंने लाइट बोल दिया। अरे जनरली छत्तीसगढ़ी में लाइट ही बोलते हैं भाई बल्ब को हम लोग, ठीक है, तो लाइट बोल दो। स्टार मैंने बना दिया, क्वेश्चन स्टार है तो स्टार लाइट याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला है, बाल्को में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, बताएंगे। बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट आपको याद में रखनी है, ठीक बात है, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जूट मिल कहाँ स्थापित है भाई? जूट मिल बताएंगे। ये प्रथम एकमात्र है, ठीक है, याद रखना, प्रथम एवं एकमात्र। अभी और कुछ बना होगा तो मैं बता दूंगा, है ना, टेंशन मत लेना, लेकिन प्रथम एवं एकमात्र अभी तक पढ़ते आए हैं।
रायगढ़ में स्थापित है। कहाँ पे है? रायगढ़ में स्थापित है। छत्तीसगढ़ में जूट मिल रायगढ़, इसका नाम है मोहन जूट मिल। क्या है? मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल 1935, ठीक है, 1935 याद रहेगा। चलो मैं आगे, अगला आपके पास क्वेश्चन है प्रदेश का प्रथम, ये यहाँ से बहुत कुछ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, इसको देखना। प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा है? आंसर पहले बता देता हूँ, राम्हे। अरे राम का नाम पहले लेते हैं, अरे राम्हेपुर कवर्धा, ठीक है। तो भोरम देव सहकारी शक्कर का, अब कवर्धा में तो भोरम देव भाई आपको याद होना चाहिए। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना राम्हे, राम का नाम पहले लेते हैं इसलिए इसको हम लोग प्रथम कहा, प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना कहा। राम्हेपुर कवर्धा याद रहेगा, राम्हेपुर कवर्धा। माँ महामाया शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना एक केरता सूरजपुर में। कहाँ पे? केरता सूरजपुर में, ठीक बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर, याद रखना शासकीय शक्कर कारखाना है वो, सा मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके विशेषरा ग्राम कवर्धा में, इसका सही आंसर प्रथम है तो ये है। लेकिन आपको स्पेशली भी पूछा जा सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है, क्या बोलोगे? विशेषरा। अरे भाई इसमें सा कितना आ रहा है? बिसे फिरसा, सूरजपुर को अगर छोड़ दोगे तो इसमें कवर्धा में बिसे फिरसा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा, ठीक बात है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, ये नेक्स्ट टाइम आओ एक बार। ये दंतेश्वरी मैया, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? इसको स्पेशली क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि आप गलत है, क्या मारते हैं आप? दंतेवाड़ा, जो कि गलत है। केरता मारोगे? नहीं भाई। रामेपुर मारोगे? नहीं, क्योंकि इसको हमने पढ़ के आया, इसको पढ़ के हमने आया। करका भाटा आपको याद रखना है, करका भाटा यहाँ पे दंतेश्वरी मैया सरकार है ना, सहकारी, आपको शक्कर कारखाना देखने को मिलेगा। भोरम देव के बारे में एक चीज़ याद रखना, 2002-3 में स्थापित होती है। पहली बात, 6 मेगावाट की बिजली है ना सह उत्पाद से हमें देखने को मिलता है, ठीक, 6 मेगावाट। और 80 आपको याद रखना है किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल यहाँ से उत्पादन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ना, ये मॉडल पर आधारित देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट, याद रहेगा, ये चीज़ याद रहेगा, ठीक। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, तो उसको याद रख लेना है ना भाई, आपका जो मैंने बताया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर रेशम उद्योग नहीं है? रेशम उद्योग नहीं है कहाँ? मैंने तो याद रखना है आपको, बस्तर में है अपने पास। कहाँ पे है भाई? इसको एक बार देख लेना, बस्तर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में। साथ में आपको शक्ति याद रख लेना है, ठीक, कहाँ पे? शक्ति, ठीक है। और बिलासपुर बीएसपी, यहाँ पे रेशम उद्योग हमें देखने को मिलता है, एक गरियाबंद में नहीं है। तो जो है उसको मैंने बताया, ठीक है। बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ठीक, शक्ति और बिलासपुर, ठीक है। तो याद रखना है बाजा से, तो यही याद हो जाएगा, बाजा बस्तर और जांजगीर चांपा, बाजा रायगढ़ का बाजा, और शक्ति बिलासपुर, मैं तो बताया, इसको याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में मलबरी रेशम मुझे बताएंगे, ये सरगुजा में भाई मलबरी रेशम अपने पास सरगुजा में देखने को मिलता है। एक टसर बसर बोल लोगे तो टसर बस्तर में, टसर बसर बोल लेना, टसर बस्तर में, कहाँ पे? बस्तर। रेली बेसिन तो नहीं बोल पाओगे, खैर मतलब इसके साथ जोड़ के, तो रेली से बेसिन आपको याद रखना है, तो ये महानदी बेसिन में, ठीक है। मलबरी और ईरी का, मलबरी और ईरी ये पाया जाता है सरगुजा में, तो याद रखना मलबरी रेशम मैंने अभी आपको बताया सरगुजा है, ईरी के साथ आप सरगुजा जोड़ लेना। बसर, टसर बसर, अब टसर ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना टसर बसर से बस्तर, कम से कम ये गलती तो मत करना। छत्तीसगढ़ में कोसा अनुसंधान केंद्र बताएंगे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में कोसा, ये बस्तर में। अनुसंधान केंद्र की बात की मैंने, बस्तर में। चंद्रपुर क्यों फेमस है और आपको चांपा को देखना क्यों फेमस है? दो चीज़ के लिए फेमस है चंद्रपुर, याद रखना है कोसा सिल्क के लिए फेमस है, कोसा सिल्क, ठीक बात है, कोसा सिल्क के लिए फेमस है। और कोसा बुनाई उद्योग हेतु जो फेमस है, आपको बोले कोसा बुनाई उद्योग कहाँ पे है? कोसा बुनाई उद्योग हेतु आपको चांपा कर लेना है, ठीक है। तो याद रखना चंद्रपुर कोसा सिल्क के लिए है ना प्रसिद्ध है, और चांपा जो है कोसा बुनाई के लिए। छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ये तीनों तो शामिल हैं, रायपुर इसमें शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। तो मेरा ये उद्देश्य था, अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, रायपुर भी ऑप्शन में था और आंसर वही लिया गया है, याद रखना। तो जांजगीर चांपा, शक्ति, रायपुर, ये रायगढ़ इसमें है, ये कोसा उत्पादक क्षेत्र हैं, रायपुर अपना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चन के पहले जितने भी,
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मतलब आपको यदि प्रायोरिटी सेट करना है तो मुझे कौन सा पहले फोकस रखना है और कौन सा एक बार पढ़ के निकल लेना है। तो आपके पास टाइम कम है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ना कोसा वोसा ये सब चीज़ वाला, तो इसको एक बार पढ़ के आप निकल सकते हो। लेकिन पहले जितना मैंने बताया, सीमेंट के लिए बताया, शक्कर के लिए बताया, कोल के लिए बताया, CCL हो गया, आगे एक और आएगा उसको मैं स्टार कराऊंगा, उसको हो गया। ये सब चीज़ को छोड़नी नहीं है ना, एक क्वेश्चन आता है। तो मैं अब नेक्स्ट चलूँ भाई, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल कागज़ उद्योग, अब प्रथम वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेना। ये कहाँ पर है? डेका ग्राम, ये बिलासपुर में। कहाँ पे? डेका ग्राम, ढेका बोलते हैं, डेका हो रहा है मेरे से, ढेका ग्राम बिलासपुर में है। चांपा में एक चीज़ याद रखना, मतलब आपको याद आ जाए तो, ब्रुक ब्रांड पेपर मिल, क्या? ब्रुक ब्रांड पेपर मिल चांपा। मध्य भारत पेपर मिल, ठीक है, पेपर मिल ये बिरगहानी कहाँ पे है? चांपा पे है, ठीक है। तो है, ये भी चांपा पे है, लेकिन ढेका ग्राम को ये प्रथम कागज़ मिल के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। अब भाई मैं ना कुछ और चीज़ें हैं यार, जैसे कि इतने सारे क्वेश्चंस बन नहीं सकते, यहीं पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि एकमात्र कत्था उद्योग है अंबिकापुर में, कहाँ पे है? कत्था उद्योग मैंने कहा, हमने जनजाति में पढ़ा भी था, पढ़ाया भी हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। कत्था निकालने कौन सी जनजाति करती है काम? तो वो खैर वृक्ष से ये निकाला जाता है कत्था। एक चीज़ याद रखना, खैरवार जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, खैरवार जनजाति के द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। एकमात्र कत्था उद्योग छत्तीसगढ़ में हम लोग अंबिकापुर में देखते हैं, ठीक है। तेंदुपत्ता उत्पादन में यार मैं कुछ लेटेस्ट डाटा, इसके लेटेस्ट डाटा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप एक चीज़ याद रखना, तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश रहता है। अगर चेंज हो गया होगा मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसका लेटेस्ट डाटा आपको देना है। लास्ट टाइम आया ना वीडियो को, लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है ना। तो ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, अभी आप कुछ परसेंट भले देख रहे होंगे, तो 17 से 18 के आसपास ही रहता है। आपको मैं इसको और बताऊंगा एक बार डिटेल में, बस अभी के लिए इतना याद रखना। अब इस क्वेश्चन में ना, लाख उद्योग का मुख्य संकेंद्रण किस जिले में हम देखते हैं बताओ? तो इसका मुख्य संकेंद्रण हम देखते हैं धमतरी जिले में। इसका उपयोग आपको कभी कभी पूछा जाता है, तो चूड़ी बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। लाख का उपयोग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चूड़ी बनाने में, आभूषण बनाने में, पेंट बनाने में आपका किया जाता है। तो ये आपके लाख उद्योग हो गया। लाख उद्योग का मुख्य संकेंद्रण धमतरी, आपको याद रहेगा, ठीक। मैंने बस्तर दंतेवाड़ा इसलिए डाला था क्योंकि जनरली हम लोग इधर ही मारते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, धमतरी। नेक्स्ट चलो, माचिस उद्योग भाई बताएंगे, बस्तर दंतेवाड़ा बिलासपुर। तो दिया सलाई भी इसको बोला जाता है, याद रखना, ये बिलासपुर में हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना यार, कभी कभी ना पूछा जाता है, जैसे कि हमने लाख की बात की, ठीक है, लाख की बात की, कोसा की बात की, तो आपको ना लाख के लिए बोले तो दो चीज़ याद रखना, ये प्लास है, तीन चीज़ एक्चुअल में। लाख आपको पता है, प्लास है, कुसुम है और बेर है। अरे छत्तीसगढ़ में फरसा बोलते हैं ना, फरसा लाख बोलते हैं, और प्लास ही है वो, ठीक है, वो प्लास है। मुझे तो वैसे ही लगता है भाई, उसी को प्लास बोलते होंगे, ठीक है। हम लोग फरसा बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया हूँ मैं, आप सब हैं। तो याद रखना, लाख के लिए प्लास, कुसुम, बेर, ये आपको याद होनी चाहिए। पेड़ जहाँ पे ये चीज़ होता है। कोसा आपको पूछा जा सकता है, कोसे के कीड़े पालन करने के लिए उपयुक्त तो पेड़ कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे आप देखेंगे तो अर्जुन, साजा और साल। क्या? अर्जुन, जिसको हम लोग है ना कुछ तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, ठीक है, और साजा और साल। तो अर्जुन को देखना, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा भैया? कोसा कीड़े उत्पादन के लिए हो जाएगा अर्जुन, साल और आपका है ना साजा। लाख का उपयोग मैंने आपको बता दिया है, चूड़ी के लिए हो जाता है, चूड़ी उद्योग में किया जाता है। अब मैं चलता हूँ आगे। माचिस उद्योग आपको पता हो गया, ठीक। बिलासपुर को और क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का सीवा काशी कहा जाता है। इसके लिए पेड़ पौधा पेड़ याद रख लेना, सेमल, यार सेमड़ हो गया, ये सेमल है ना, इसके संबंधित है। CMDC स्टार कर लेना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार है, आप इसको कर लो, ठीक है। तो ये कब स्थापित हुआ था मुझे बताएंगे? स्थापना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 7 जून 2000 बताएंगे क्या? 2 या फिर 2001 को आपको याद रखना है, 7 जून 2001, ठीक है। CMDC मेरे को सर ने याद करने कहा था, नंबर 1 क्वेश्चन बोला था 2001, ठीक है, 7 जून 2001 याद रहेगा। मुख्यालय मुझे बताएंगे, मुख्यालय रायपुर में भाई, कहाँ पे? रायपुर में है। इसमें सम्मिलित परियोजना भाई, इसका काम ही होता है यार, जो खनिज आधारित उद्योग जब बनेंगे, उसकी स्थापना करेंगे, तो उसमें मध्यस्थता का काम करेगा, इसका काम ही वही है। तो इसके अंतर्गत परियोजना क्या क्या भाई? टीन उद्योग भी सामने आ जाएगा, कोरंडम आ जाएगा, बॉक्साइट, कोल लौ जो आप देखते हो, ये सब चीज़ इसके संबंधित है ना परियोजना है।
तो याद रखना, फिर कह रहा हूँ, हो सकता है स्पेसिफिक करके पूछे। तो टिन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोल, लौ, याद रख, लौ मतलब लोहा है ना, इसको आपको याद रखना है। आगे चलूँ मैं, अगला आपके पास क्वेश्चन है, अब लास्ट ही आ गया, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर हम लोग निकल लेंगे। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, CCL इसको कहा जाता है। और याद रखना है ना, कभी भी ये नहीं पूछेगा, जैसे CMDC मैंने कहा था ना, CG मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है फुल फॉर्म, लेकिन CMDC पूछता है डायरेक्ट, याद रखना है आपको। CCL पूछता है इसको भी। तो 21 मई 2018 के साथ इसको जाना, ज़्यादा टाइम ना करते हुए, कब 21 मई 2018। तो फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, याद रखना। तो ये CMDC और HCL जो भारत का है, ये अपना CMDC है प्लस HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और CMDC को मैंने बता दिया, इसका संयुक्त है ना उपक्रम है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलो भाई, अब 2 चीज़ आपके लिए रखा हूँ मैं, कमेंट वर्क करके मुझे बताएंगे क्या ये चीज़ आपको पता है। ये मिलेगा है ना आपको, ग्रुप में मिलेगा, PDF में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन आप कोशिश तो करो भाई कमेंट करने का। कोयला बताओ कौन से सेल क्रम में हमें प्राप्त होता है? लोहा का बताना, हीरा का बताना, चूना का बताना, ये व्यापकों के पैटर्न के हिसाब से है, आप इसके आंसर दे देना। 1 का A है, 2 का B है, या फिर 3 का C है, 4 का D है, इस प्रकार से आप इसका आंसर देना। टेस्ट योर सेल्फ, बताओ मुझे, ये आपके लिए टेस्ट है। ACCL की स्थापना कब हुई थी? CMDC की स्थापना कब हुई थी? ये आपका लास्ट है ना था, ये आपके लिए टेस्ट है, इसको मैंने अभी बताया था, इसका आप दें, इसका आप है ना मेरे को जो है कमेंट करो। कमेंट में एक का पढ़ता हूँ, याद रखना है ना। इसका जो कमेंट में जो सही आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताऊँगा कि कौन है भाई वो अपने योद्धा। ठीक बात है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सेकंड खंड है, आपके सिलेबस में देखेंगे तो खंड 2 या पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि पूरे GS है और पूरा कंप्यूटर है, ये पूरे के पूरे कवर कराने वाला हूँ। यदि आपका रुझान इसमें दिखता है कि हाँ सर हमें करनी है, ठीक है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था, उसको डिलीट कर दिया, इसलिए डिलीट किया क्योंकि भाई आप लोग ज़्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सब चीज़ बोल रहे थे, तो मुझे लगा इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग का रुझान इसमें है, तो इस चीज़ को मैं कंप्लीट कराने की सोचा हूँ, रणनीति भी तैयार कर लिया हूँ। यदि आप चाहते हो हाँ सर ये कंप्लीट हो, हम आने वाले हैं डेली देखने के लिए, देख रहे हैं, ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मैं बायो के कुछ IMP टॉपिक्स आपको कवर कराने वाला हूँ, केमिस्ट्री कुछ IMP टॉपिक्स, और आपके फिजिक्स के कुछ IMP टॉपिक। मैंने कुछ काम है, कुछ करा दूंगा, उसका सभी पॉसिबल नहीं है, तो खुद से उसको पढ़ते रहना, कुछ IMP टॉपिक्स हो सकता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, इसके लेटेस्ट डाटा फिर कह रहा हूँ आपके पास आने वाला है, ठीक। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना, कुशल मंगल रहना भाई, अच्छे से पढ़ाई करना, डट के मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।